So, my dear friends, again welcome to the video, and today I'll continue with the part 2 of the chapter 3. And what was the chapter? Pair of linear equation in two variables. Okay. So, in the previous video, means in the part 1, I explained you your exercise 3.1 and exercise 3.2 of this chapter. I told you how to solve these linear equations in two variables with the help of graphical method. और हम थे कहाँ पे? हम एक्सरसाइज 3.2 पे ही थे. और नाउ आई विल बी डिस्कसिंग विद यू योर क्वेश्चन 6 and your question 7 of exercise 3.2, and after that I will continue with the algebraic method of the solving. Means the first method is your substitution method. हिंदी में जैसे हम बोलते हैं विस्थापन विधि. तो सबसे पहले जो ग्राफिकल मेथड के जो क्वेश्चन रह रहे थे एक्सरसाइज 3.2 के, उनमें हम 6 क्वेश्चन देखते हैं. ठीक है. तो आपका जो 6 क्वेश्चन था वो क्या कह रहा था? वो था आई एम रीडिंग, और आपके पास बुक्स तो होंगी एनसीईआरटी. ओके. तो क्वेश्चन था आपका, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. So your first linear equation is 2x plus 3y minus 8 equal to 0. This is your given linear equation. अब ये कह रहा है in two variables. What are the two variables? X and y. तो अब क्या है? अब ये आगे कह रहा है कि write another linear equation, यानी कि हमें एक दूसरी linear equation खुद से लिखनी है या बनानी है in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed. जो मतलब दूसरी इक्वेशन हमें इस तरह से बनानी कि इसमें 3 कंडीशन दी है, और वो 3 कंडीशन है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, एंड योर पैरेलल लाइन के लिए क्या हो सकती है, एंड थर्ड वन इज योर कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या हो सकती है. तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि किन किन कंडीशंस पे आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन आती है, किन पे पैरेलल और किन पे कोइंसिडेंट. अगर मैं एक बार देखिए, हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या, जैसे एक होती है. अब यहाँ पे एक तो है, जैसे ये वाली जो ऊपर वाली है, इसे हम बोल सकते हैं कि ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 टाइप की है. और अगर हम दूसरी इक्वेशन लें तो a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. दिस इज योर सेकेंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. अब हमको क्या करना है? देखिए, वो कह रहा है कि एक बार हमें जो दूसरी इक्वेशन बनानी है वो इस तरह बनानी है कि हमारी जो लाइंस की जो नेचर आएगी व्हेन वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई ग्राफिकली, तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहाँ आ सकती है. और दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है कि कोइंसिडेंट लाइंस कब होंगी. ठीक है. और थर्ड कंडीशन में वो कह रहा है कि आपकी पैरेलल लाइन किस कंडीशन में आएगी. ठीक है. तो देखिए, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं. इंटरसेक्टिंग लाइन आपको पता है ये इस कंडीशन में होती है व्हेन a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. एंड व्हाट अबाउट कोइंसिडेंट लाइंस? कोइंसिडेंट लाइन क्या होती थी? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. इस कंडीशन में आपकी कोइंसिडेंट लाइन होती थी. और थर्ड जो होती थी a1 upon a2 will be equal to b1 upon b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो हमें जो है इक्वेशन सेकंड का सिलेक्शन इस तरह करना है तीनों कंडीशंस में अलग अलग, कि हमारी ये कंडीशंस फुलफिल हो जाए. तो आप जो चाहे वो अपनी तरफ से वैल्यूज ले सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने a1 2 है, इसके लिए सपोज मैंने यहाँ पे 3 लिया, तो मैंने दूसरी इक्वेशन के लिए x का क्या हो गया 3x. ओके. अब यहाँ पे b की जो वैल्यू है यहां कितनी है? b1 की 3. और चलिए मैं यहां पे वैल्यू लेता हूं आपकी, सेम नहीं आनी चाहिए, मतलब जो इनका सॉल्यूशन है, जैसे कि ये क्या हो जाएगा 2 अपॉन 3. ठीक है. तो एक मैंने ले ली यहां पे 5 बाई प्लस 9 इक्वल टू 0. तो अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो देखिए a1 यानी कि 2 अपॉन 3 विल बी नॉट इक्वल टू, जो यहाँ पे 3 है b1 और जो आपकी यहाँ पे b2 होगी वो 5 है, तो ये कभी इक्वल हो नहीं सकता.
तो इसी तरह से आपको कोफिशिएंट्स जो है A2 और B2 के, और जो आपका कांस्टेंट है C2, उनका सिलेक्शंस इस तरह से करना है कि आपकी इसी तरह ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए और ये वाली हो जाए. इट इज योर चॉइस वॉट एवर वैल्यूज यू आर गोइंग टू पुट इन द सेकेंड इक्वेशन. बस आपकी क्या होनी चाहिए, यू विल हैव टू फुलफिल द कंडीशंस फॉर द कोइंसिडेंट लाइन एंड फॉर द पैरेलल लाइन. ठीक है, तो इसके बाद मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं. जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको मैं कराता हूं. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, फटाफट से हम उसे देखेंगे और फिर आपके जो है ग्राफिकल मेथड खत्म ही हो रहा है, बस हो ही गया. तो जो क्वेश्चन 7 है आपका, वो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. देखिए आपको दो इक्वेशन गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. इस तरह से आपको दो इक्वेशंस गिवन है. और दूसरी है इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0. आपको ये दो लीनियर पेयर गिवन है इक्वेशन के, और आपको क्या करना है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एट द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन. तो क्वेश्चन कह रहा है मतलब इनसे एक्स वाई के हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे, फिर उन्हें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद सच इस तरह से, जैसे कोई मान लो सपोज ये इस तरह की लाइंस आएंगे, तो ये जो ट्राइंगुलर रीजन आएगी हमारी, इसको हमें शेड करना और हमें ट्राइंगल जो फॉर्म होगा उसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. क्वेश्चन समझ गए होंगे. चलिए, तो अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, तो सपोज हमने सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए माइनस का 1 इधर गया, प्लस का 1, और प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा. सॉरी, माइनस वाई इधर प्लस की वाई, और ये माइनस. तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है सपोज. और इसके लिए सबसे पहले मैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करूंगा. मैंने बताया था 3 सॉल्यूशंस आप ले लो, 3 सॉल्यूशन ही आपके इनफ है, और वो आपकी मर्जी है. इसके बाद आप क्या लेना चाहते हैं. सपोज अगर मैं बाई की वैल्यू 1 ले लेता हूं, बाई की वैल्यू मैंने 1 ली, तो यहां मैं पुट करूंगा 1 माइनस 1 इस तरह से. तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, यानी कि जो 1 के लिए जो है आपकी जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी. अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर 2 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू 1 हो गई. इसके बाद और हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं. 3 अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे 3, तो 3 माइनस 1 आपका 2 हो जाता है. बहुत ही आसान सॉल्यूशन है. अब हम ये दूसरी इक्वेशन यहाँ लेते हैं, तो देख ऐसे ही यहां से अगर मैं देखता हूं, तो देखिए सबसे पहले प्लस का 2 बाई ये माइनस का 12 इधर जाके प्लस का, और प्लस का 2 बाई इधर माइनस का, और 3x के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो नीचे पहुंचा दिया हमने. ठीक है, तो यहां पर सिर्फ बचा x. अब हम x और y के सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करेंगे. ऐसे ही हमें क्या करना है, 3 वैल्यूज को यहां पे रखना है हमें. तो देखिए अगर सबसे पहले मान लो अगर मैंने यहाँ y की वैल्यू 0 पुट करी, तो ये इक्वेशन किस तरह हो जाएगी, 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 से 0, तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो गया. तो 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12. तो जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू हो गई 3 4 जा 12. कितनी आ गई, 4 आ गई, 4 आ गई. अब इसके बाद यहाँ पे और हम क्या रख सकते हैं, हम रख सकते हैं, देखिए 3 अगर मैं लेता हूं तो 12 माइनस यहाँ 3 लूंगा तो 2 3 जा 6 हो जाएगा इस तरह. तो 12 में से 6 आते हैं तो आपके पास 6 बचेंगे. 6 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 2. तो अगर मैंने यहाँ पे वैल्यू कितनी ली आपकी 3, यानी कि 2 3 है, मैंने 6 किया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ पे 6 बचेंगे, 2 हो जाएगी. तो यहाँ तक क्लियर है. और एक इसके बाद अगर मैं यहाँ सीधे सीधे 0 करना मुझे कंप्लीट टर्म, तो यहाँ पे मैं जो है 6 ले लेता हूँ, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा. 12 माइनस 12 0 होता है, तो x की वैल्यू 0, यानी वो कब होगी, जब मैंने y की वैल्यू को रखा 6. तो इस तरह से आपके सॉल्यूशंस आ गए. आप अलग से भी अपनी x और y की वैल्यूज इसमें पुट कर सकते हैं जो आप लेना चाहें. तो यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए. अब हमें क्या करना है, इसमें ग्राफ बनाना है. तो हम ग्राफ बनाते हैं, और उनमें सबसे पहले मैं क्या बनाना है, ट्राइंगल. तो देखिए x की वैल्यू पॉजिटिव में 0 1 2 अप टू 4 है, और y की वैल्यू मैक्सिमम 6 जा रही है, कोई माइनस की वैल्यूज है नहीं. तो हम थोड़ा इधर ही ले लेते हैं क्लोजर. ठीक है, तो ये हो गई हमारी बाई एक्सिस, और यहां पे हमने कर ली अपनी एक्स एक्सिस. ठीक है,
तो ये 0 रहा, तो x की वैल्यू 4 था, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसके बाद जो है y की वैल्यूज आपकी जो मैक्सिमम है वो 6 तक है, तो सपोज 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7। अब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पहली है ये बनेगी 0,1, यानी कि जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो एक पॉइंट आपका ये हुआ। अब x की मतलब 1,2 के लिए x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 होगी, तो ये लाइन आएगी आपकी इज दिस वन। और इसके बाद अगर यहां बात करें x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 3, तो 2 से हम गए यहाँ पे 3 तक पहुंच गए, इस तरह से। इसे थोड़ा प्रॉपर हम बनाते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन जाएगी 1 के ऊपर 2 और ये 3, तो ये हमारा 3 हो गया। ग्राफ पेपर पे तो ये एग्जैक्ट जाता है एकदम, क्योंकि हमारे पास स्केल होता है और सारी चीजें होती है। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये है, ये इक्वेशन थी हमारी ये वाली x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 वाली। अब हम दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे 4,0 करेंगे, तो 4,0 करने पे हमारा क्या होगा कि x की वैल्यू यहाँ पे 4 है और y की वैल्यू 0, तो एक पॉइंट आपका ये हुआ, ठीक है। और 2,3, तो 2,3 वाला जो पॉइंट हुआ वो कौन सा हुआ, ये सेम पॉइंट आया दोनों ही के लिए। और यहाँ पे 0,6 जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा। तो ये जो 3 पॉइंट आपके बने हैं, तो ये इस तरह से देखिए, यहां से आपकी स्ट्रेट लाइन इस तरह ये चली गई, ठीक है। तो आपकी ये वाली जो एक लाइन की जो इक्वेशन है ये किसके लिए है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर यहां पे हम देखें तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है, इसको जैसे मैं नाम दूं यहाँ पे A, और देखिए ये वाला पॉइंट हो गया B और ये वाला पॉइंट हो गया आपका C। तो यहां का कोऑर्डिनेट हम देखें तो कोऑर्डिनेट से हमें लिखने, तो A के जो कोऑर्डिनेट आए ट्राइंगल में, देखिए A ये जो कोऑर्डिनेट से ये 2,3 था, ठीक है। और अगर B की हम बात करेंगे तो B देखिए यहां पे इसे हम -1 मानेंगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट -1 ही बैठेगा। जब हम इसे एग्जैक्टली ग्राफ पे या विद द हेल्प ऑफ स्केल वगैरह करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट को हम लिख देंगे x पे -1 और y पे 0, -1,0। और जो C बनेगा आपका दोस्तों, जो C बनेगा यहाँ पे 4 है और 4,0, ये आपके 3 कोऑर्डिनेट बनेंगे। तो ये आपकी जो है यहां से यहां तक ये सारी की सारी ट्राइंगुलर रीजन हो गई। तो इसमें कौन सा ट्राइंगल हमने बनाया है, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको पूरा का पूरा ग्राफिकल मेथड क्लियर हो गया होगा, कैसे इसे सॉल्व करना है, कैसे x और y की वैल्यूज को आपको पुट करना है, ठीक है। तो नाउ आई विल मूव टू द पार्ट ऑफ एल्जेब्रिक मेथड, ओके। एंड सबसे पहले उसमें आपका कौन सा पार्ट आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आज हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी कि उसे हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि। बहुत ही अच्छा है, आसान है। लीनियर पेयर थोड़ा सा बड़ा नहीं है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन बहुत ही अच्छा है, आसान है। 3 मेथड्स हैं आपके पास। तो एक्सरसाइज 3.3 के लिए अब हम पढ़ेंगे। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा हम बेसिक इसका समझते हैं, बाकी तो हम इन्हें विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड को हिंदी में भी हम क्या बोलते हैं, विस्थापन विधि। विस्थापन विधि से हल करना। देखो विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना किसी चीज का, यानी कि वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, एक प्लेस से उसे हटाना दूसरे प्लेस पे पुट कर देना है। तो इसको हम विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन ही समझेंगे, ठीक है। तो जैसे एक्सरसाइज 3.3 पे हम मूव करते हैं, तो उसका सबसे आसान क्वेश्चन एक बार लेते हैं, बेसिक। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज योर x प्लस वाई इक्वल टू 14
एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4। आपका ये क्वेश्चन दिया है, यू आर गिवन विद द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इनमें आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि आप इनमें से x या y की एक किसी भी इक्वेशन से जिससे आप चाहें वो वैल्यू निकालेंगे और उस x या y की वैल्यू को उस दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, तो कैसे पुट करेंगे देखिए, मान लो सपोज ये आपकी वन इक्वेशन है, ये आपकी सेकंड है। तो मैंने मान लो पहली इक्वेशन का इसमें इस्तेमाल किया, चलिए दूसरी कर लीजिए जो आप चाहे वो। तो यहां पर देखिए मैंने फ्रॉम टू, इक्वेशन टू से यहां से मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखिए माइनस का y इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो y प्लस 4, ये इक्वेशन इस तरह हो जाएगी। फिर जो है इसको मान लीजिए 3, आप जितनी नंबरिंग देना चाहें दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कोई ऐसा खास वो नहीं है। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, y प्लस 4। अब ये वैल्यू हमें 2 से मिली है तो हमें इसे इसमें ही पुट नहीं करना है, इसमें पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा। जिससे वैल्यू निकाल लिया उसके जो दूसरी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें पुट करना है। तो जो पुटिंग वैल्यू ऑफ 3 यानी कि इक्वेशन 3 की जो वैल्यू है इन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, y प्लस 4 रख सकता हूँ। यही तो हो गया सब्स्टिट्यूशन, यानी कि विस्थापन, एक जगह से हटा के दूसरी जगह पर उसे रिप्लेस कर देना। तो जो x की वैल्यू है उसमें मैंने क्या लिख दिया, y प्लस 4, और ये प्लस का जो y है ये एज इट इज रहा 14। ये थी आपकी इक्वेशन। अब देखिए y प्लस y हो गया आपका 2y एंड 4 यहाँ पे आपका 4। अब 4 प्लस का इधर जाएगा तो वो माइनस में पहुंच जाएगा, तो 14 माइनस 4 आपका होता है 10। अब यहां से देखिए y की जो वैल्यू आई, क्योंकि 10 यहाँ पे है और 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो वो ये हो गया। तो यहां से हम देखें तो y की वैल्यू जो आई वो 5 आई, 2 5 सा 10 होता है। अब एक वैल्यू y की आ गई तो एक कौन सी बचती है आपके पास, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आप चाहे तो, अब हमारे पास 3 इक्वेशन बन गई थी, जिसमें चाहे उसमें पुट कर दीजिए, लेकिन सीधे 3 में कर दीजिए, यहाँ x के इक्वल में ही रखना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, y की जगह पे हमने 5 पुट किया तो प्लस 4, तो x की वैल्यू आ गई 5 प्लस 4 9। आ गई आपकी दोनों वैल्यूज, x इक्वल टू 9 आ गई और y इक्वल टू 5। ठीक है, आपकी दोनों वैल्यूज आ चुकी है, बहुत ही आसान है। एक दो क्वेश्चन इसके और हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, एक बार सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आप जितने चाहे उतने क्वेश्चन इसके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, थोड़े डिफरेंट टाइप के। ये फर्स्ट का सेकंड दिया एक्सरसाइज 3.3 में, जैसे ये दिया s माइनस टी इक्वल टू 3, पहली इक्वेशन ये दिया। ठीक है, इसको मैंने 1 माना। और एक इक्वेशन है आपके पास s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। देखिए यहां पे थोड़ा सा अंतर है, ये जो यहाँ पे तो 2 वेरिएबल है, आराम से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज आपको गिवन है उसमें क्या कर दिया, इनमें आपको एक फ्रैक्शन टाइप की फॉर्म कर दी जिसमें डिनोमिनेटर्स भी दे दिए। तो इस चीज को आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसे आप नॉर्मल कर लीजिए। तो इसे हम नॉर्मल करेंगे, तो नॉर्मल करेंगे, देखिए जैसे हम फ्रैक्शन सॉल्व करते थे वैसे ही हम इसे करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए एलसीएम 3 2 6 आया, तो यहाँ पे 2 आएगा तो ये हो गया 2s प्लस 2 3 6 एंड ये हो गया 3t, ये हो गया 3t इज इक्वल टू 6। तो यहां से आप देखिए 2s प्लस 3t, और देखिए ये 6 डिवाइड में ये इधर जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 36। अब आप इसे दूसरी इक्वेशन बोल सकते हैं। अब ये नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास हो गई। कहीं भी आपको इस तरह की इक्वेशंस मिलती है आप उसे पहले नॉर्मल आउट करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं। तो सपोज फ्रॉम 1 से अगर हम बात करें, फ्रॉम 1, तो 1 से देखिए s की वैल्यू हम निकालेंगे तो माइनस का t इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये t प्लस 3 हो गया। इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 3rd। अब इसमें क्या करना है हमें, नाउ पुट दिस वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2, क्योंकि ये हमने 2 से 1 से डेराइव करी है तो 1 में तो हम इसे नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ 3, इक्वेशन 3 आया, लैंग्वेज जैसे आपको लिखनी है लिख लीजिए, इन 1 सॉरी इन 2, 1 से तो हमने डेराइव करी है,
तो 2 में पुट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 तो ये है, अब s मल्टीप्लाई में 2 के साथ, तो ये जो कंप्लीट टर्म है s इक्वल टू t प्लस 3, तो जो t प्लस 3 है वो मल्टीप्लाई में इसके साथ हो गया, प्लस 3t इक्वल टू 36। अब यहां से इसका अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2t प्लस 2 3 6 प्लस 3t इक्वल टू 36। अब देखो 2t प्लस 3t, ये 5t हो गया, 5t इज इक्वल टू प्लस का 6 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 36 माइनस 6 से आपका आ गया 30। इसके बाद यहां पे हम देखें तो देखिए t के साथ 5 मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 5। तो t की वैल्यू कितनी आई, 5 6 30। तो एक वैल्यू तो आपके पास ये आ गई 6। दूसरी वैल्यू अगर हम बात करें तो क्या बचती है वो s की, तो यहां हम लिख सकते हैं कि पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन कौन सी वाली 3 में पुट कर रहे हैं, इसे 3 में हम इसे पुट करेंगे तो वो क्या थी, s इज इक्वल टू t, तो t की वैल्यू 6 आई है प्लस 3, तो 6 प्लस 3 होता है आपका 9, तो s की वैल्यू आ गई 9 और t की वैल्यू आ गई 6। दोनों वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कैसा लगा, बहुत ही आसान है, सिंपल है और आसानी से सिंप्लीफाई करने वाला है। ठीक है, अभी और भी है मेथड, एक एलिमिनेशन है, क्रॉस है। अब वो तुम्हारी चॉइस होती है कि तुमको अपनी अपनी स्टूडेंट बाई स्टूडेंट चॉइस है कि किसको कौन सा मेथड अच्छा लगता है या कौन से मेथड से जो है उनको कंफर्टेबल लगता है। अगर आपको क्वेश्चन पेपर में पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करवाया होता है तो आपको वो उसी से करना, अगर अदरवाइज आप जो मेथड चाहे वो यूज कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक क्वेश्चन इसका और हम देखेंगे, थर्ड वन, और वो थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.2x प्लस 0. इसमें देखिए पॉइंट दिया है, कुछ नहीं, बहुत चेंजेस से कर दिए हैं हल्के फुल्के, उससे क्या फर्क पड़ता है। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखिए इसमें क्या, आप इसे चाहे तो विद डेसिमल ही सॉल्व कर सकते हैं। विद डेसिमल कैसे, जैसे अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चंस किए हैं जिसमें x या y की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, वैसे ही। लेकिन इससे आप नॉर्मल आउट करना चाहते हो तो देखिए क्या तरीका हो सकता है। यहाँ डेसिमल के बाद आपका एक नंबर आ रहा है, तो यानी, और ये कॉमन है, यानी कि इसमें भी x वाली वेरिएबल है, इसमें भी और यहाँ भी। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस में 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाइंग बाई 10 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो बोथ साइड्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 0.2 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 2 आता है। तो इसी तरह ये हो जाएगी 3x, सॉरी ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, और ये हो जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो आसान है बहुत। अब इनको आप 1 या 2 यहाँ पे मान सकते हैं इक्वेशंस को। तो आपको उसमें करना क्या है, अब वैसे ही करना है जैसे आपको करना होता है। अब आप इसे कर सकते हैं, जैसे फ्रॉम 1 से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो ये क्या आएगी 13 प्लस का ये इधर जाएगा ये 2। अब इस वैल्यू को आप दूसरी में पुट करेंगे तो उससे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, और वो y की वैल्यू फिर इसमें पुट कर दीजिए, x और y आ जाएंगे। तो ये तो रहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करना, उसका बेसिक रहा विद सॉल्यूशन। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब मैं जो है वर्ड प्रॉब्लम पे चलता हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और लीनियर पेयर जो है आपकी इक्वेशंस, इनका एक कंफ्यूजन इसमें ये हो जाता है स्टूडेंट्स को कि आप जो है वर्ड प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो होता क्या है कि आप जो है वर्ड प्रॉब्लम के हेल्प से इक्वेशंस भी डेराइव कर लेंगे, इक्वेशंस अपनी बना लेंगे, लेकिन होगा क्या वहां पे आपकी x और y की वैल्यूज भी फाइंड आउट हो जाएंगी। आपको पूरे स्टेप्स में ये लगेगा कि हम जो है ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये कंप्लीटली सही कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा गलत हो जाता है कभी कभी। तो वर्ड प्रॉब्लम जो दी होती है उनका सही से मतलब समझना बहुत जरूरी है कि वो एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो अब वर्ड प्रॉब्लम कह रही है आपकी जो सबसे पहले तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। वो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड
2x माइनस 4y इक्वल टू -24, ये आपको गिवन है। और फिर ये कह रहा है यहां से अगर आपकी x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है तो आपको एक थर्ड इक्वेशन और इसमें दिया, वो इक्वेशन दिया y इक्वल टू mx प्लस 3, मैंने यहाँ साइड में लिख दिया। तो जब यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो यहाँ से हमें m की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए करते हैं इसे फटाफट से। तो जैसे 1 और 2 है, आप जो चाहे वो कर लीजिए। देखिए फ्रॉम अगर मैं 2 से अगर बात करता हूँ तो 2 से बात करेंगे तो 2x है, ये प्लस माइनस का 4y इधर जाके प्लस का प्लस 4y माइनस 24, ये इस तरह से हो जाएगा। और साथ में 2 डिवाइड मल्टीप्लाई में तो 2 पहुंच जाएगा डिवाइड में। इसे आप और थोड़ा कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए या 2 कॉमन ले लीजिए, कैंसिल हो जाएगा। कैसे 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर चलेगा 2y माइनस 12 अपॉन 2, तो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, मैंने करके दिखा दिया। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है आप उसे क्या ले सकते हैं, वो हो जाएगी आपकी 2y माइनस 12, मान लो ये हो गई आपकी थर्ड। अब इसको पुट करेंगे हम, पुटिंग थर्ड की जो वैल्यू है उसको हम किस में पुट कर देंगे, ये निकाली 2 से, तो 1 में हमें पुट करना पड़ेगा। तो 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2 है तो ये हो जाएगा 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4y माइनस 24 प्लस 3y इक्वल टू 11। 4y प्लस 3y होते हैं आपके 7y, और यहाँ से माइनस का 24 इधर जाएगा तो 11 ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 35 हो गया। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ 7 डिवाइड में जाएगा तो 7 5 जा 35, यानी कि जो y की वैल्यू आई आपकी वो कितनी आई 7 5 जा 35। y की वैल्यू आपकी 5 आ गई। अब आप x निकालेंगे तो आप इसमें पुट कर दीजिए, तो x कितना आएगा 2 इंटू 5 माइनस 12, तो x की जो वैल्यू आई 5 2 10 माइनस 12 करेंगे तो ये माइनस की 2 हो जाएगी। ठीक है, दोनों वैल्यूज आ गई है। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ कर देते हैं। देखिए y इज इक्वल टू m, x की वैल्यू हमारी माइनस के 2 आई है और प्लस 3, और y की वैल्यू क्या आई है हमारी 5, तो ये हो जाएगा। देखिए 5 प्लस का 3 आ गया, इसे माइनस का 3, और ये हो गया माइनस का 2m, और ये कितना हुआ 5 माइनस 3 2 होते हैं, तो यहां से देखिए m आया 2 डिवाइड बाई माइनस के 2, तो m की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो आसान क्वेश्चन है ये, कंप्लीट क्वेश्चन मैंने आपका कर दिया। अब हम आपकी वर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम आपकी क्या कह रही है, वर्ड प्रॉब्लम कहती है, देखिए सबसे पहली जो वर्ड प्रॉब्लम है इसमें एक्सरसाइज 3.3 की थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट हम लेते हैं, जहां से आपकी वर्ड प्रॉब्लम शुरू हो रही है एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस में। वो कह रही है देखिए द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अब देखिए 2 नंबर की बात हो रही है। सबसे पहले कुछ नहीं करना, एक नंबर को x मानना और दूसरे नंबर को y मानना। तो लेट योर फर्स्ट नंबर को हमने क्या माना x माना, और सेकंड नंबर को क्या माना y माना। ऐसे ही करते जाना फटाफट से। अब क्वेश्चन की जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। 2 नंबर का डिफरेंस यानी कि x माइनस वाई 26 दिया है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। और इसके बाद वो कह रहा है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दूसरी कंडीशन दी है 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। सपोज x जो नंबर है वो y का 3 टाइम्स है, तो फाइंड द नंबर्स। तो बहुत ही आसान है, 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ तो x की डायरेक्ट वैल्यू दी है तो इसे आप 1 में पुट कर दीजिए। तो 1 में पुट करेंगे तो x की जगह हम 3y रखेंगे या माइनस y है, तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 2 और y इज इक्वल टू आया 13। 13 2 जा 26 होता है। तो एक नंबर आपका ये आ गया, डिफरेंस दिया है डिफरेंस कितना दिया आपको, इतना 26 का डिफरेंस है, या फिर एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है। तो यहीं से x की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 13, तो x इज इक्वल टू 39। 13 3 जा 39। आपके पास दोनों नंबर क्या आ गए, नंबर्स जो आए दोनों वो क्या हो गए 13 एंड 39। तो वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत आसान है, कुछ ऐसा खास है नहीं, बस आपको समझना और स्टेप बाय स्टेप उसे करते जाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि देखिए द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सबसे पहले बात किसकी हो रही है, सप्लीमेंट्री एंगल की। तो क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है व्हेन द सम ऑफ 2 एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं।
तो अब 2 एंगल हमें चाहिए, तो मान लो फर्स्ट एंगल, कुछ नहीं करना, बस करते जाना स्टेप बाय स्टेप, और सेकंड एंगल को हमने मान लिया 22 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो सप्लीमेंट्री की बात हो रही है, तो सबसे पहले एक इक्वेशन तो हमारी यही बन जाएगी कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यही सप्लीमेंट्री की कंडीशन है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर वन बाई 18 डिग्री, यानी कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है, कितना डिफरेंस उन दोनों में, 18 का। तो हम x माइनस वाई इक्वल टू 18 कर देंगे। दोनों इक्वेशंस आपके पास हो गई हैं। सपोज फ्रॉम 2 से हम माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, y प्लस 18, क्योंकि इधर माइनस का y है तो वो प्लस का हो जाएगा। अब ये वैल्यू मैंने किस में पुट करी, पुटिंग इन फर्स्ट, क्योंकि ये किससे निकाली हमने, दूसरी से। तो 1 में हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगी, y प्लस 18 x की जगह, और प्लस y इक्वल टू 180। ठीक है, y बाई 2y होता है, और 180 प्लस का 18 इधर गया तो माइनस का, तो 2y इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए तो बचेंगे 2, यहाँ रह गया 7, 7 में से 1 गया तो 6, 162 डिग्री। और यहाँ से y की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 162 डिवाइड बाई 2, तो y आ गया 81। तो पहला एंगल आपका आ गया 81 डिग्री। और दूसरे एंगल की बात करें तो इस वाली जो इक्वेशन 3 है इसमें आप वैल्यू पुट करिए, तो x इक्वल टू 81 प्लस 18, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 और 1 9, और यहाँ पे 99। दोनों एंगल्स आपके पास आ गए हैं, यही है आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान है। तो इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जो स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेन पेपर लेके नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपका एक थर्ड क्वेश्चन है, ऐसा मैं पहली 2 एक्सरसाइजेज में करा चुका हूँ, इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये कह रहा था कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। तो भाई देखिए बैट का जो भी है कॉस्ट वगैरह वो एक्स में चले जाएगा, और जो बॉल्स हैं आपके पास वो बाई में चली जाएंगी। तो पहली कंडीशन वो जैसे कह रहा है कि 7 बैट्स परचेज करें और 6 बॉल, तो वो जाएगा 7x प्लस 6 बाई कितने रुपए में, 3800 रुपीज में। तो पहली क्वेश्चन आपकी ये हो गई। और दूसरी, लेटर सी बाइस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750। तो 3 बैट है और 5 बॉल्स हैं, तो 3x प्लस 5 बाई कितने रुपए की, 1750 रुपीज में। ठीक है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। आपको दोनों इक्वेशन गिवन है, आप वही सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के, अभी तो क्योंकि वही पढ़ा और आपके पास दूसरा भी आता है तो आप इससे कर लीजिए। तो आप इसकी एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे तो आपकी जो कॉस्ट है वो आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके आगे हम चले तो आपका फोर्थ क्वेश्चन है। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है और काफी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये कह रहा है कि द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। मैं पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ देता हूं। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस covered for distance of 10 kilometer and the charge paid is rupees 105, and for the journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. Then what are the fixed charges and the charges per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? देखिए वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैक्सी चार्जेस है, यानी कि हमें किराया देना। अब उसका एक रूल है कि हमको टैक्सी में जाना, और जाने का मतलब है कि उसका तो एक फिक्स चार्ज है, यानी कि अगर आप टैक्सी में बैठते भी हैं तो उतना फिक्स चार्ज तो आपका लगना ही लगना है। लेकिन एक तो फिक्स चार्ज है और उसके साथ में आपका क्या है, चार्जेस पर किलोमीटर है, चार्जेस पर किलोमीटर। यानी कि आपको फिक्स चार्ज तो देना ही है, लेकिन उसके साथ में जितने किलोमीटर की जर्नी आप ट्रेवल करेंगे उस हिसाब से भी आपको चार्जेस पर किलोमीटर का देना है। अब जैसे वो ये कह रहा है कि जब वो 10 किलोमीटर चलता है तो उसे 105 यानी 105 रुपए देने पड़ते हैं, और जब वो आपका 15 किलोमीटर चलता है तो आपको 155 रुपीज देने पड़ते हैं। तो हमें फिक्स चार्ज और चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड आउट करने हैं, और जब ये हो जाए तो ये भी बताना कि 25 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा। तो देखिए इसमें 2 चीजें हैं, फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो हम सीधे सीधे क्या मानेंगे, लेट फिक्स्ड, अच्छे से समझ लेना इसे, फिक्स्ड चार्ज भी x रुपए, इतने रुपए का। और जो चार्ज पर किलोमीटर अगर हम निकालेंगे, चार्ज
पर किलोमीटर एंड दैट विल बी बाई। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन है कि 10 किलोमीटर चलने पे उसे कितने 105 रुपए देने हैं, तो देखिए फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा, प्लस 1 किलोमीटर का मान लो कुछ भी है तो 10 किलोमीटर का 10 बाई हो गया, 1 किलोमीटर का बाई है तो इतना उसे चलने पे देने पड़ रहा है 105 रुपए। अब ऐसी दूसरी कंडीशन है, फिक्स चार्ज उसमें तो रहेगा ही रहेगा, और वो कह रहा है कि 15 किलोमीटर जब वो चला है तो उसे देने पड़े आपके 155 रुपीज, 155 रुपए। तो सबसे पहले हम इन्हीं को करेंगे, दो इक्वेशंस को हमने मान लिया, तो किसी एक से वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए फ्रॉम 1 से अगर मैंने वैल्यू निकाली तो x की जो वैल्यू आई वो 105 माइनस 10 बाई आई है। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी 3 आ गई। तो 3 आने के बाद में जो है इसको हम पुट करेंगे, पुटिंग इन सेकंड, तो सेकंड में पुट करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू को हम क्या रख देंगे, ये वैल्यू 105 माइनस 10 बाई प्लस 15 बाई इज इक्वल टू 155, और यहां से माइनस 10 प्लस 55 बचेगा 5 बाई, और ये जो 105 है ये प्लस का है तो इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 5 बाई इज इक्वल टू कितने बचेंगे यहाँ पे 50 बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहां से जो बाई की वैल्यू आई निकल के वो कितनी आई 50 डिवाइड बाई 5, तो बाई इज इक्वल टू 5 10 50, तो बाई की वैल्यू यानी कि 10 आ गई, और बाई क्या था हमारा चार्ज पर किलोमीटर था। अब हमें फिक्स चार्ज यानी एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो वो हो जाएगी 105 माइनस 10 बाई, और 10 बाई मतलब 10 बाई की वैल्यू भी 10 है तो 10 10 100, तो एक्स की वैल्यू आ गई 5, यानी कि जो चार्जेस पर किलोमीटर है वो 5 रुपए है, एंड सॉरी फिक्स चार्ज है वो 5 रुपए है, एंड चार्जेस पर किलोमीटर आपका 10 रुपीज है। यहां तक क्लियर है। अब वो आगे उसने एक थोड़ा सा और ऐड कर दिया, क्वेश्चन तो वैसे हो गया कि इफ द पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू ट्रेवल फॉर 25 किलोमीटर देन हाउ मच अमाउंट विल हैव टू पे बाय हिम, तो वो हो जाएगा यानी 25 किलोमीटर चलेगा तो देखिए फिक्स चार्ज जितना था, और 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 बाई, तो ये हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 5 आ चुकी है, ये 25, और y की वैल्यू 10 आई है, तो ये कितना हो जाएगा 5 और 25 पे 250 हो गया, तो ये हो जाएगा आपके 255 रुपीज। इतने रुपए उसे देने पड़ेंगे फॉर 25 किलोमीटर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत चांसेस रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आते हैं। ठीक है, क्लियर। मैं आपकी सारी वर्ड प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए इसके बाद आते हैं आपके 2 क्वेश्चन और हैं इसमें, उन्हें और देखते हैं हम सबसे पहले कि उनमें होता क्या है। तो ये आपका 5th क्वेश्चन है 3rd का। देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन का, फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। तो सबसे पहले बात किसकी हो रही है, फ्रैक्शन की। अब फ्रैक्शन में हमारा होता क्या, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है आपका डिनोमिनेटर। तो हमने मान लिया सीधे सीधे सबसे पहले वो वही पूछेगा, फ्रैक्शन को अगर हम x/y मानते हैं तो यहाँ न्यूमरेटर हमारा x हो जाएगा और डिनोमिनेटर हो जाएगा आपका y। अब चलते हैं अपनी ये लेट किया है हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कितनी हो जाती है 9/11 हो जाती है। कब, if 2 is added to both numerator and denominator, if 2 is added to both numerator and denominator, यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करना और डिनोमिनेटर में भी, तो x प्लस 2 न्यूमरेटर में ऐड किया और डिनोमिनेटर में भी y प्लस 2 ऐड किया, तो इससे जो फ्रैक्शन है वो वैल्यू उसकी हो जाएगी 9/11 सबसे पहले। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में वो और कह रहा है कि if 3 is added to both numerator and denominator then it becomes 5/6। अब 2 की बजाय अगर हम दोनों ही में क्या ऐड कर दें 3, यानी कि x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, then find the fraction। तो सिंपल है, देखिए इसके बाद हम इसे करेंगे तो ये हो जाएगा इधर क्रॉस मल्टीप्लाई से 11x प्लस 2 इज इक्वल टू 9y प्लस 2, तो ये कितना हो गया 11x प्लस 11 2 जा 22 और 9y प्लस 9 2 जा 18, और ये क्या हो गया 11x
11x माइनस 9y इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस का 22 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 18 माइनस 22 आपका माइनस का 3 हो जाएगा। ऐसे इधर ले जाएंगे तो 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3। इसे आप सॉल्व करिए, 6x प्लस 6 3 जा 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 जा 15। तो ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू, प्लस का 18 इधर गया तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस 15 माइनस 18 माइनस का 3। आपके पास ये दोनों इक्वेशन आ गई है। मेथड इतनी देर से हम समझा ही रहे, तो ये क्वेश्चन इसके बाद आपको खुद करना है, ठीक है। वैल्यूज निकालनी है, एक्स और वाई का पुट कर दीजिएगा, आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए एज का एक क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है कि 5 years हेंस, यानी कि आफ्टर 5 years द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अब देखिए इसमें सन आ रहा है और जैकब आ रहा है, तो एज ऑफ जैकब को मान लीजिए प्रेजेंट एज, कौन सी एज होगी है, प्रेजेंट एज। हमने एज ऑफ जैकब को माना x years, और ऐसे ही प्रेजेंट एज ऑफ सन को हमने मान लिया बाई ईयर्स, ठीक है। तो इसमें अब क्या होना है, सबसे पहले वो करा 5 साल बाद की कंडीशन, तो 5 years हेंस अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जो जैकब है जे वो x प्लस 5 का हो जाएगा, और जो सन है वो y प्लस 5 का हो जाएगा। इसके बाद कंडीशन जो थी वो थी 5 years हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जो जैकब होगा वो अपने फादर का 3 गुना हो, सॉरी जो जैकब अपने सन का 3 times होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, और x प्लस का 3y इधर माइनस का 3y, प्लस का 5 इधर गया माइनस का, तो 15 माइनस 5 होता है आपके 10। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद वो कह रहा है जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, कब, 5 years है वो। अब दूसरी कंडीशन में वो कह रहा है 5 years है वो, तो सबसे पहले 5 साल पहले, आज वो x का, जैसे अगर आज हमारी ये सपोज 25 है तो 5 साल पहले हम कितने के होंगे, 20 के। ऐसे ही जैकब की जो प्रेजेंटेज x थी तो 5 साल पहले वो x माइनस 5 हो जाएगी, और जो सन था वो y था तो वो y माइनस 5 हो जाएगा। तो कंडीशन क्या थी, 5 साल पहले जैकब्स एज वो 7 times, जैकब जो है अपनी सन की एज का कितना था, 7 times था। तो जो सेकंड इक्वेशन आपकी बनी वो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, और x प्लस का 7 इधर माइनस का 7y माइनस 35, और ये माइनस का 5 इधर गया प्लस का 5, तो माइनस 35 प्लस 5 माइनस के 30। ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो सपोज मैंने फ्रॉम 2 से दूसरी इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली, तो वो इधर जाके ये इस तरह से हो गई, इसको मैंने 3 माना, पुटिंग इन, कौन सी से लिए मैंने, दूसरी से, इस वाली से, तो इसे हम 1 में पुट करेंगे, तो पुटिंग इन 1, तो यहाँ पे x की जगह मैंने लिखा 7y माइनस 30, और यहाँ पे माइनस का 3y इज इक्वल टू 10, और 7 में से ये गए तो 4y, प्लस का ये माइनस का 30 था प्लस का, तो 30 प्लस 10 40, तो y की वैल्यू देखिए 10 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x जो आएगा वो आएगा 7 10 70 माइनस 30, तो x की वैल्यू आ गई 40। तो x कौन था, x था हमारा जैकब, तो जैकब की एज आ गई 40 years प्रेजेंटेज, और सन की प्रेजेंटेज कितनी आ गई आपकी 10 years। यही दोनों आपके आंसर है। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और कंप्लीट होने के बाद इस एक्सरसाइज में मतलब जो हमने अभी क्या समझा आपका, वो समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड होने के बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड होता है, मैं आज सिर्फ इसका आपको समझा देता हूं कि बेसिक होता क्या है, बाकी के हम नेक्स्ट पार्ट में से कंटिन्यू करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम हिंदी में भी बोलते हैं विलोपन विधि। इतना तो मैथ में एक्चुअली मीडियम की जरूरत ही नहीं होती, इतना तो हम कॉमन सेंस से समझ लेते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के हमें मीनिंग पता होना चाहिए। तो ये एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, ये एग्जांपल के हेल्प से ही हम समझते हैं। तो जो आपकी एक्सरसाइज अब आती है जो 3.4, तो उसके जो क्वेश्चन है
वो क्या है कि फर्स्ट का जो वन क्वेश्चन है, पहले का पहला, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, यानी कि x और y की एक इक्वेशन से वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में उसे पुट कर दो। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना, एलिमिनेशन यानी कि विलोपन। हमें यहाँ से पूरा का पूरा एक जो वेरिएबल वाला पार्ट होगा उसे हम गायब ही कर देंगे। तो उसका तरीका क्या है, देखिए रूल आपको ये रखना है कि जैसे आपके पास यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के पेयर होंगे, दो वैल्यूज मतलब दो इक्वेशन होंगी, तो आपको जो फर्स्ट वाला है, आप चाहे दूसरा भी कर सकते हैं, अब कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना क्वेश्चन को। तो पहले में यहाँ पे पहली इक्वेशन में जनरली x है और दूसरी में आपका 2x है, तो इनमें आपको करना क्या होता है, इनके कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होता है। क्या करना होता है, कोफिशिएंट्स को इक्वल। तो उसका जो होता है मेथड वो ये होता है, जैसे एक इक्वेशन आपकी है दूसरी ये है, तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मुझे 2 लाना है क्योंकि बराबर करना है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं सारी इक्वेशन में, तो यहाँ 2 ही रखना है, तो यहां से 1 रहेगा मल्टीप्लाई में। तो ये नई इक्वेशंस जो बनेगी वो ऐसे आ जाएंगी, देखिए पूरे पार्ट में मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y एंड 5 2 10, और ये हो जाएगा सेम है, ये तो कुछ चेंज इसमें करना नहीं है हमें। तो ये हो जाएंगे। देखिए अब ऐसा करने के बाद आपको साइन चेंज करने हैं, या माइनस का मल्टीप्लाई बोल रहे हैं साइन चेंज बोल रहे हो, तो ये प्लस का 2x माइनस का प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का माइनस का हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस से अब ये कंप्लीट जो पहला वाला पार्ट है ये कट जाता है, तो यहाँ पे प्लस का 2 और प्लस का 3 है, तो ये 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि 6। तो यहां से देखिए y की वैल्यू आ गई 6 डिवाइड बाई 5, ठीक है, हो गया क्लियर। अब x की वैल्यू निकाल लो। वैसे एलिमिनेशन में मुझे तो अच्छा लगता है कंपैरेटिवली सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब आपका है, आपको कौन सा तरीका, मैंने अभी क्या बताया कि अगर एग्जाम में कहता है कि इसको इस पर्टिकुलर मेथड से ही सॉल्व करना है तो आपको वही मेथड अप्लाई करना। अगर सिर्फ x और y या सिर्फ सॉल्व करने को कहता है तो आप जो चाहे वो वैल्यूज में वो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो अब x की वैल्यू आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दो। तो जैसे अगर हम यहां से देखते तो जो x की वैल्यू आती वो 5 माइनस बाई आती, यहां से प्लस का बाई इधर जाके माइनस का, तो ये 5 तो ये ऑलरेडी है, तो बाई की जो वैल्यू होती वो 6/5 हो जाती। तो ये हो जाता 5 5 25 माइनस 6/5, और ये हो जाता आपका 25 में से 6 आते तो आपके पास बचता है 19/5। तो ये हो जाती है आपकी x की वैल्यू, ठीक है। तो एलिमिनेशन आपको क्लियर हो गया होगा यहां तक। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का। जैसे एक क्वेश्चन दिया आपको x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1। देखिए ये इस तरह दिया है, मैंने पहले ही बताया इसमें करना क्या, आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 3 2 जा 6 आएगा, तो 2 3 जा 6 एंड ये हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन आपकी ये हो जाएगी, और दूसरी दी है जो इस तरह से x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो देखिए ये हो जाएगा एलसीएम लेने से 3x माइनस y/3 इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। अब देखिए ये बहुत सिंपल बन गया, क्योंकि इसमें जैसे जो पहली इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 और 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, यहाँ ऑलरेडी कोफिशिएंट्स इक्वल है, तो सिर्फ आपको साइन चेंज करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5y हो गया और ये माइनस के 15 हो गया, माइनस माइनस में, और y की वैल्यू आया -15/5, तो y आ गया 5 3 जा 15 माइनस के। अब x की वैल्यू भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो 2 वर्ड प्रॉब्लम है उनकी सिर्फ इक्वेशन और आपको बनवा देता हूं, आप उन्हें खुद सॉल्व करेंगे।
जैसे अगर इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सेम फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, शॉर्ट में ही हम समझेंगे। जैसे फ्रैक्शन को x अपॉन y माना था, तो पहली कंडीशन क्या थी इसमें, ये कह रहा है कि इफ बी एड 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x है तो x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में से वो सब्ट्रैक्ट करा रहा 1, तो ये कह रहा है कि अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो ये फ्रैक्शन 1 हो जाती है। इसे आप इधर ले जाएंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर ये यही रहेगा, तो x माइनस वाई, माइनस का इधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन आप ले आएगी। दूसरी इक्वेशन में, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है इफ बी एड 1 टू द डिनोमिनेटर, सिर्फ इसके आगे यानी इट बिकम्स 1/2, यानी देखिए न्यूमरेटर ऐसे ही छोड़ना, लेकिन वो कह रहा है इफ बी एड 1 टू द डिनोमिनेटर यानी कि y प्लस 1, तो ये फ्रैक्शन हो जाती है आपकी 1/2। तो यहां से क्या हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच गया, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये आ गई आपकी दूसरी इक्वेशन। इसके आगे आप इसे खुद से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन देखिए, एज का भी प्रीवियस एक्सरसाइज में भी किया था। 5 years ago नूरी was thrice as old as Sonu and 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? तो देखिए नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज मानिए, नूरी की अगर x मानी तो सोनू अपना y का हो जाएगा। तो 5 years ago की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो सबसे पहले नूरी कितने की रही होगी, x माइनस 5 की, और सोनू रहा होगा y माइनस 5 का। और कंडीशन है नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है थ्राइस थी सोनू की एज की। तो ये हो गया x माइनस 5 इक्वल टू 3y, 5 3 सा 15, और x प्लस का 3 माइनस का हो गया, और ये माइनस का था प्लस का हुआ, तो ये बचेंगे इधर माइनस का 10। एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। और दूसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है कि 10 years लेटर, यानी कि आफ्टर 10 years, जैसे अभी कोई 15 का तो 10 साल बाद 25 का हो जाएगा, तो अभी नूरी x की है तो 10 साल बाद x प्लस 10 की, और सोनू अगर y का है तो y प्लस 10 का। इसके बाद जो कंडीशन कह रही है वो ये कह रही है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू की एज की ट्वाइस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, ट्वाइस। तो ये हो गया x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 2 10 20, और यहां से x माइनस 2y प्लस का 10 इधर क्या माइनस का 20 माइनस 10 10 होते हैं। आपके पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। आप इसे चाहे एलिमिनेशन से कर सकते हैं या सब्स्टिट्यूशन से, इट्स योर चॉइस, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन भी बता दिया और एलिमिनेशन भी बता दिया। चैप्टर भी काफी लंबा है, तो इसके दोबारा से इसे आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो तब तक के लिए आप इन्हें यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, फिर आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। और वीडियोस के अपने आप पता चलने के लिए, लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो भी हो, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। थैंक यू।